नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का आज 12वां दिन है और आज का दिन बहुत ज्यादा अहम है। अहम क्यों है, अगर इसकी बात करें और इसकी शुरुआत करें तो आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तकरीबन 35 मिनट ये बातचीत चली है इन दोनों के बीच। कहा यह जा रहा है कि इस बातचीत का सार यह निकला है कि युद्ध विराम और युद्ध शांति की बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेलेंस्की से की है। और सबसे बड़ी बात यह, दूसरा बड़ा अपडेट यह कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के बाद अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत होनी है। पुतिन से बातचीत में क्या कुछ बातचीत की जाएगी, इसको लेकर एक एक अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। लेकिन इन दोनों लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत करना और बातचीत से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का यह कहना कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार चाहे तो इस युद्ध विराम पर कहीं ना कहीं से पूरी तरह से साथ आ सकती है, जिसके मद्देनजर आज जब बातचीत होती है, जिसके बाद कई रास्ते जो हैं वो अब आगे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात अगर 12वें दिन युद्ध की करें कि 12वें दिन युद्ध के अंदर क्या कुछ स्थितियां हैं, तो यूक्रेन के तमाम शहर जिन पर ताबड़तोड़ हमला रूस का जारी है। साथ ही यूक्रेन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है पलटवार करने की। यूक्रेन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि जवाब दे रूस के हर एक हमले का। साथ ही एक बात आज हम आपको और बता दें, आज का दिन अहम इसलिए भी क्योंकि यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को के पास भी मिसाइल से हमला किया है और शायद इन 12 दिनों में यह पहला हमला है जो रूस के ऊपर किया गया है, रूस की सीमा के अंदर किया गया है यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन लगातार यह कह रहा है, अपने जो नाटो देश है उनसे लगातार यह कहता आ रहा है कि आप उन्हें मदद करें। साथ ही अमेरिका ने नाटो देशों को यह छूट भी दे दी है कि अगर आप विमान की मदद करना चाहते हैं, अगर आप सैन्य मदद करना चाहते हैं यूक्रेन को, तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। यानी कि दो रास्ते इस बीच खुलते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे युद्ध के बीच। पहला रास्ता ये, अगर यूक्रेन के साथ नाटो देश जो हैं वो पूरे तौर पर सीधे तौर पर खड़े होते हैं तो क्या यह युद्ध और ज्यादा आगे जाएगा। दूसरा रास्ता यह कि अगर बातचीत शांति वार्ता को लेकर होती है, क्योंकि आज यूक्रेन और रूस के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी होगी, टेबल टॉक भी होगी। इस टेबल टॉक को लेकर भी उम्मीदें यह हैं कि कहीं ना कहीं से इस टेबल टॉक के जरिए शांति वार्ता पर बातचीत की जाए। लेकिन रूस अपने इरादे एक बार फिर से साफ कर चुका है। पुतिन आज इस बातचीत से पहले यह कहते हुए नजर आए कि जब लगातार यूक्रेन से कहा जा रहा है कि अगर आपको युद्ध विराम करना है तो आपको रूस की शर्तों को मानना होगा, लेकिन अगर आप शर्तें नहीं मानते हैं तो यह युद्ध बढ़ता जाएगा और लगातार आपके शहर ब शहर तबाह होते रहेंगे। यानी कि इन दो रास्तों पर अब यह पूरा महायुद्ध जो है वो चल गया है। इन दो रास्तों में कौन सा रास्ता सीधा जाएगा और किस रास्ते पर यह महायुद्ध चलेगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। क्या आज तीसरे दौर की जो बातचीत होनी है उसमें सैन्य शांति को लेकर भी बातचीत होगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सैन्य शांति को लेकर भी बातचीत हो सकती है। और दूसरा रास्ता ये, अगर नाटो देश भी यूक्रेन के साथ आकर खड़े होते हैं, सैन्य मदद सीधी सहायता करते हैं, तो ये युद्ध कहीं महायुद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है।